वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज एक न्यू वैकेंसी लेकर आया हूं मैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो वैकेंसी निकला है वो है बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रोड की, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में जो आता है। ठीक है, नाम है बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर। ठीक है, इसमें आईटीआई पास कैंडिडेट का एक वैकेंसी निकल के आया है जिसका नाम है सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर। जो पोस्ट निकल के आया है आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए, वो पोस्ट का नाम है सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर। इसमें कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। इसमें फिटर, पेंटर एंड डेकोरेटर और एक सीट है आर्टिजियन मैसन। ठीक है, तो मैसन ट्रेड से अप्लाई कर सकता है, पेंटर ट्रेड से अप्लाई कर सकता है और फिटर ट्रेड से अप्लाई कर सकता है। सभी ट्रेड के लिए एक एक करके सीट है। फिटर का एक सीट है, पेंटर का एक सीट है, मैसन का एक सीट है। टोटल 3 सीट है। ठीक है, टोटल 3 सीट है। और आप लोग देख सकते हैं जनरल का कोई सीट नहीं है, ओबीसी का एक सीट है, एससी का भी कोई सीट नहीं है, एसटी का एक सीट है, ईडब्ल्यूएस का एक सीट है। इसका मतलब ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एसटी कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। यूआर और एससी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इधर आप लोगों का बेसिक लिखा हुआ है 19,900 और बाकी आप लोगों का डीए टीए जिस तरह से अलाउंस जो भी है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स जो भी मिलता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आपका एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं 18 से 25 तक जितना भी कैंडिडेट है आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ आईटीआई होना चाहिए, उसके साथ 10 पास होना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईटीआई और 10th पास मांगा है। देख सकते हैं आप लोग मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपका 10th होना चाहिए, उसके साथ आईटीआई होना चाहिए। और जिसके बाद नहीं है वो नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन द कॉन्सर्न ट्रेड, मतलब वही है, मतलब बोला है कि आईटीआई मतलब 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई से, और आईटीआई अगर ना हो नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड मतलब एनटीसी, मतलब एक ही चीज़ है, आईटीआई होना चाहिए आपका और 10th होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड से आप लोगों का आईटीआई होना चाहिए? फिटर से होना चाहिए, पेंटर से होना चाहिए और मैसन से होना चाहिए। ये सभी कैंडिडेट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज जो है जनरल का तो सीट नहीं है, फिर भी एज बोला है 18 से 25 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी एज पर गवर्नमेंट रूल्स आप लोगों को एज में छूट मिल जाएगा। ओबीसी का 3 साल मिलता है, एसटी का 5 साल मिलता है, ईडब्ल्यूएस का कोई भी छूट नहीं मिलता है एज में। ठीक है, बाकी तो पीडब्ल्यूडी और ईएसएम एक सर्विसमैन का कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है वो थोड़ा इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इधर क्या बोला है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन कैसे होगा? मैक्सिमम 60 कैंडिडेट पर वैकेंसी बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट। ठीक है, बोल रहा है कि मैक्सिमम 60 कैंडिडेट पर वैकेंसी, मतलब एक सीट के लिए 60 कैंडिडेट उन लोगों को बुलाना है। 60 कैंडिडेट भी इन लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट कहाँ है? एक सीट है ओबीसी का, एक सीट है एसटी का, एक सीट है ईडब्ल्यूएस का। आपको लगता है एक सीट के लिए 60 कैंडिडेट अप्लाई करेगा? अच्छा ठीक है, जो भी है जो उन लोगों का रिक्वायरमेंट है वही तो उन लोग बुलाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो उन लोग नहीं बुला सकते ना। अब एक यूनिट से कितना वैकेंसी फुलफिल होता है? 3 निकला है, ये भी बहुत है। ठीक है, तो देख लेते हैं बाकी क्या बोला है।
तो एक सीट के लिए उन लोगों ने 60 कैंडिडेट को बुलाना है। आप लोग मान के चलिए जो जिसका जिसका क्वालिफिकेशन आ रहा है मैं सभी को बोलूँगा, अगर आपका एज हो, अगर आप लोग क्वालिफाई हो तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ही कम अटेंड करेगा। जब ही देखेगा ना कि एक सीट निकला है, एक सीट के लिए क्या जाऊंगा एग्ज़ाम देने, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है, तो एक सीट के लिए कोई भी नहीं जाएगा एग्ज़ाम देने, बस यहीं पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बाकी पॉइंट क्या बोला है। देखिए, बोला है सिमिलरली मैक्सिमम 10 कैंडिडेट पर वैकेंसी विल बी कॉल फॉर स्किल टेस्ट। मतलब पहले आप लोगों का रिटन होगा, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। तो पहले आप लोगों को रिटन होना है, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होना है। तो पहले रिटन में इन लोगों ने बोला है कि 60 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर 60 कैंडिडेट से ज़्यादा उन लोगों का पास फॉर्म चला जाता है तो तब ये लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब आप लोगों का 10th का जो मार्क्स है वो देखेगा, उसके हिसाब से ये लोग स्क्रीनिंग करेगा। लेकिन मुझे जितना अनुमान है सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 60 कैंडिडेट भी इन लोगों को नहीं मिलना है। ठीक है, अगर मिल जाता है तो 10th का मार्क्स देख के ये लोग स्क्रीनिंग करेगा। ठीक है, छटेगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो मान सकते हैं फिटर का एक सीट है तो आप लोगों का 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, एक सीट के लिए। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला है, नो एक्स्ट्रा मार्क्स विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आप लोगों का कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको होता है। नो एक्स्ट्रा मार्क्स विल बी गिवन, तो बोल दिया मैंने। ओनली कैंडिडेट हु आर इंटीमेटेड आर रिक्वायर्ड टू अपेयर द एग्जाम। जो इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ये सब वैकेंसी में आपका एक सीट है ना, फिटर का एक सीट है, इसमें बहुत कैंडिडेट, बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई करेगा। मान के चलिए 20 कैंडिडेट भी नहीं होता है एग्ज़ाम देने जाता है। आप अभी सोचिए, 20 कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देता है तो 20 में से कितना कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम देने जाना। ठीक है, और ये बोल दिया है कि अगर 60 कैंडिडेट से ज़्यादा हो जाता है, कैंडिडेट का मतलब 60 कैंडिडेट से ज़्यादा अप्लाई कर देता है तो 10th का ये लोग ये देखेगा, मार्क्स देखेगा, उसके बाद आपका छटाई होगा, स्क्रीनिंग करेगा। उसके बाद ये लोग 60 कैंडिडेट को पर पोस्ट के लिए, मतलब फिटर के लिए 60, पेंटर के लिए 60, मैसन के लिए 60, इतना कैंडिडेट को ये लोग रिटन एग्ज़ाम में बैठने को देगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होना है। 10 कैंडिडेट को ये लोग बुलाएगा एक सीट के लिए, 10 कैंडिडेट को बुलाएगा, मतलब 1:10 रेशियो में इन लोगों ने स्किल टेस्ट के लिए बुलाना है। उसके बाद चलिए सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या बोला है। देखिए सिलेबस, देखिए पार्ट 1 में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जीआई रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो जीके होता है, जीके में आपका 50 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश देखिए 50 मार्क्स है। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ देखिए आपका 20 मार्क्स है। ठीक है, तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कितना नंबर पे एग्ज़ाम है। देखिए 50, इधर 50 हो गया, 100, 150। 150 में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को टाइम मिलेगा 2 घंटा। ठीक है, कोई भी टेक्निकल पेपर नहीं है। ठीक है, जिन लोगों का नॉन टेक अच्छा है वो आप लोग फिलअप कर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, कोई भी टेक्निकल पार्ट नहीं आएगा। देखिए, लेकिन टेक्निकल पोस्ट है टेक्निकल, लेकिन कोई भी टेक्निकल नहीं आएगा। नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा, विल बी डिडक्टेड ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर 4 गलत होता है तो 1 नंबर करके आप लोगों का माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, और इधर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दिया है। अच्छा, लास्ट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट बोला है, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी 30 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
और रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने के 30 दिन बाद ये फॉर्म आप लोगों को चले जाना चाहिए। कहाँ पर? जो एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर, वो मैं बोल दूंगा किस एड्रेस पे आप लोगों को भेजना है। तो जो फॉर्म पब्लिश हुआ था वो हुआ था अगस्त का 31 तारीख को, ठीक है। अगस्त का 31 तारीख को आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ था। तो उसका 30 दिन मतलब सितंबर का आपका 29 ही तो होता है, इधर 31 एक दिन, इधर 29, हाँ सितंबर 29 तक आप लोगों का पास टाइम है। मतलब अगस्त का 31 तारीख से सितंबर का 29 तक आप लोगों के पास टाइम है फॉर्म को फिल करके भेजने के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए इधर बोला है स्किल टेस्ट कहाँ पर होगा, देख सकते हैं। द रिटन एंड स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन हेडक्वार्टर। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट कहाँ पर होगा? हेडक्वार्टर में होगा। कहाँ पर? बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, रुड़की, उत्तराखंड 247667। मतलब यहाँ पर आप लोगों का रिटन एग्जाम भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। और क्या बोला है? कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 2-3 days कॉम्पिटिशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। वो तो बात का बात है, पहले आप लोगों का रिटन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट का बात आएगा, ठीक है। नो DATA विल बी पेड फॉर द कैंडिडेट। मतलब आप लोग जब स्किल टेस्ट देने जाओगे फिर रिटर्न देने जाओगे, आप लोगों का कोई भी DATA नहीं मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे। मतलब खुद का अरेंजमेंट खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है? कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड बी intimated the date, time, venue for conduct written test and skill test, practical test only candidate who receive the call letter। मतलब आप लोगों को बाई पोस्ट आप लोगों को फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा। और कॉल लेटर भी, रिटर्न का जो एडमिट कार्ड है वो भी आप लोगों को बाई पोस्ट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है और स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड भी आप लोगों का बाई पोस्ट ही आएगा, ठीक है। यही बोला है इधर, ठीक है, 10 नंबर पॉइंट में। अच्छा कहाँ पर भेजना है आप लोगों को वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा क्या क्या भेजना है आप लोगों को, देखिए क्या भेजना है। देखिए फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ओनली फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट शुड बी एक्म्पाइन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके जेरॉक्स कॉपी भेजना है। कौन सा चीज़ का? 10 पास सर्टिफिकेट, 10 पास सर्टिफिकेट आप लोगों को भेजना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वैलिड ओनली फ्रॉम मैट्रिकुलेशन 10 पास सर्टिफिकेट। मतलब 10 पास सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के हिसाब से इन लोगों ने मांगा है। तो 10th का मार्कशीट आप लोगों को भेजना है। ITI सर्टिफिकेट आप लोगों को भेजना है। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन ये आप लोगों ने किया है तो वो भी आप लोगों को भेजना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों आप लोगों को भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास हो तो भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं भेजना है। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, SC ST OBC, ठीक है। तो इधर तो OBC है और ST है, SC का तो कोई सीट नहीं है, तो OBC और ST कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को भेजना है, ठीक है। और क्या बोला है? वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब OBC का, सिर्फ OBC का बोला है। देखिए OBC का इधर सेंट्रल फॉर्मेट आप लोगों को भेजना है, स्टेट फॉर्मेट नहीं। जो सेंट्रल फॉर्मेट होता है OBC का वही इधर भेजने को बोला है। देखिए क्लियर मेंशन कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद देखिए लेटेस्ट वैलिड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो वैलिड EWS सर्टिफिकेट है लेटेस्ट नया वाला, वो आप लोगों को भेजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए NOC तो मतलब एक सर्विसमैन का सीट नहीं है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड डिवोर्स्ड, ये डेथ सर्टिफिकेट मांगा है जिन लोगों का हस्बैंड गुजर गया है और डिवोर्स हो गया है, ऐसे करके। अथॉरिटी एंड सेल्फ डिक्लेयर नॉन रीमैरिड
है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये जिन लोगों का हस्बैंड का डेथ हो गया है उसके बारे में लिखा हुआ है, के ऑप्शन में है। देखिए और क्या बोला है, टू सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व टू सेल्फ एड्रेस्ड envelopes affixed with 22 postal stamp on each। ठीक है, बोला है दो आप लोगों का एनवेलप ऐसे करके होता है ना एनवेलप, ठीक है, एनवेलप, दो एनवेलप आप लोगों को भेजना है जिसमें आप लोगों का खुद का एड्रेस लिख देना है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कहाँ पर एड्रेस लिखना होता है, तो ऐसे दो एनवेलप लेना है, उसमें खुद का एड्रेस लिख के भेज देना है। किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बोला उसके साथ। उसमें दोनों ये एनवेलप के साथ 22 रुपये का, कितना रुपए का, 22 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प भी भेजना है। क्या भेजना है, पोस्टल स्टैम्प, 22 रुपये का पोस्टल स्टैम्प भेजना है। दो एनवेलप भेजना है, दो पोस्टल स्टैम्प भेजना है, कितना रुपए का, 22 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रख दीजिए। ये चीज़ कोई भी इस तरह से नहीं बोल देगा आप लोगों को। मैं पूरा डिटेल्स इधर बोल रहा हूँ कि क्या क्या भेजना है, कितना रुपए का पोस्टल स्टैम्प भेजना है, कैसे भेजना है, सब कुछ बोल दूंगा इस वीडियो में। एक वीडियो में आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, तो दो एनवेलप भेजना है जिसमें आपका खुद का जो एड्रेस है वो लिखना है। ठीक है, कहाँ पर लिखना है वो आप लोगों को मालूम है। एड्रेस लिखकर उसके साथ 22 रुपये का पोस्टल स्टैम्प उधर भेजना है। ठीक है, और क्या बोला है, एडमिट कार्ड इन पेस्क्राइब फॉर्मेट एज पर एनेक्सर बी A4 साइज पेपर। एडमिट कार्ड में दिखा देता हूँ, इसके ऊपर ही एडमिट कार्ड दिया हुआ है। और क्या भेजना है, और बोला है, देखिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नॉट मोर देन 3 मंथ, 3 मंथ का ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इज़ टू बी पेस्टेड ऑन द स्पेस यारमार्क्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में एक फ़ोटो आप लोगों को पेस्ट करना है, एंड एडमिट कार्ड, और एक एडमिट कार्ड में पेस्ट करना है। बिसाइड 2 एडिशनल फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, मतलब और इसके साथ ही, मतलब फॉर्म के साथ 2 फोटोग्राफ आप लोगों को भेजना है जिसमें आप लोगों का सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ है। फोटो का बीच में से आप लोग आपका नाम, खुद का नाम लिख के सेल्फ अटेस्टेड करके दे देना है। ऑन रेयर ब्लैंक साइड आर टू बी एनक्लोज सेपरेटली विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आप लोगों को 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा भेजना है जिसमें सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों को करना है। ठीक है, तो पूरा बोल दिया मैंने डिटेल्स, कैसे करके आप लोगों को भेजना है, क्या क्या भेजना है। अभी चलिए ये बोल देता हूँ कि फॉर्म को आप लोगों को कहाँ पर भेजना है। एड्रेस थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ पर आप लोगों को फॉर्म को भेजना है। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, वो देखते हैं, इसके पहले आप लोगों का फॉर्म देख लीजिए। ये है आपका फॉर्म, ठीक है, फॉर्म है। इसको आप लोगों को A4 पेज में प्रिंट करके भेजना है। ठीक है, A4 पेज में प्रिंट करके भेजना है। देखिए, एक चीज़ देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें एडमिट कार्ड अलग से है। तो एक काम करना आप लोग, जो इतना तक फॉर्म है आपका, फॉर्म का एक A4 पेज निकाल लेना। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड ना, सब तो एक ही साथ में है, तो पूरा आप लोग A4 पेपर में पूरा फॉर्म को निकाल लेना। उसके बाद आप लोग भेज देना। ठीक है, देखिए मैंने बोला, ये देखिए, एडमिट कार्ड में एक फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, वो भी आपका रिसेंट अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, वो भी फ़ोटो चिपका के आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद फॉर्म में भी एक जगह है, देखिए इधर भी आप लोगों को फ़ोटो चिपका के सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, हाँ, देखिए इधर लिखा हुआ है, जो आप लोगों का जो जिस पते पे फॉर्म को भेजना है और एनवलप के ऊपर क्या क्या लिखना है। देखिए इधर लिखा है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेंट completed all the respect as per proforma attached and
accompanied by required सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स में अभी बोला और सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड में आप लोगों को भेजना है, ठीक है। और एनवेलप, जिस एनवेलप में आप लोगों को भेजना है, देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके 2 एनवेलप एक्स्ट्रा लेके 2 एनवेलप के ऊपर खुद का एड्रेस लिख के उसके बाद इसके साथ 22 रुपये का 2 पोस्टल स्टैम्प इसके साथ अटैच करके 2 फोटो एक्स्ट्रा देके उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करके सब कुछ एक साथ लेके ये बड़ा वाला फॉर्म में डाल के आप लोगों को भेजना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए बड़ा वाला जो आपका ये होगा एनवेलप होगा, उसके ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर ऐसा ही लिखना है कि सिविल क्या बोला हमने, सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आपका लिखना है, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप लोगों को कौन सा एड्रेस पे भेजना है, देखिए इधर लिखा है टू द, देखिए टू द कमांडेंट बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, रुड़की उत्तराखंड 247667, ठीक है। और कहाँ से कौन सा पोस्ट से भेजना है, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, आप लोग स्पीड पोस्ट कर दीजिए, 3 दिन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आप लोगों को भेजना है, कैसे भेजना है, क्या करना है, पूरा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया, एकदम शुरू से लेकर एंड तक एकदम लाइन बाय लाइन मैंने डिस्कस कर दिया। आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा तो आप लोगों को सब कुछ मालूम चल जाएगा कि कैसे करके क्या भेजना है। तो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट, ITI मांगा है और 10th मांगा है और कुछ नहीं मांगा है। और ये चीज़ ध्यान में रखना, 29 सितंबर तक आप लोगों का जो एप्लीकेशन है, जो दिया हुआ एड्रेस है उसमें चले जाना चाहिए, ठीक है, बाद में नहीं होगा। और आप लोगों का अगर सिलेक्शन होता है तो बाय पोस्ट आप लोगों के पास एडमिट कराएगा। उसके बाद अगर रिटर्न में भी सिलेक्शन होता है फिर भी आप लोगों के पास बाय पोस्ट एप्लीकेशन आएगा। और फीस कितना मांगा है, फीस के बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। वो 22 रुपये का 2 पोस्टल मांगा है, वो मतलब 44 पोस्टल स्टैम्प मांगा है ना, 22 रुपये का 2, मतलब 44 रुपये सभी को पे करना पड़ेगा। बस इतना ही है, इसमें और कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैं पूरा पढ़ दिया हूँ, फिर भी आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले इस एप्लीकेशन को, जो आपका जो PDF है, इस PDF को अच्छे से देख लीजिएगा। देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप आपको करना है ना, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। तो फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इधर बोल दिया है कि ये देखिए टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप एफिक्स विथ पोस्टल स्टैम्प 22 नॉट इंक्लूड। अच्छा ये तो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ओ अच्छा, ये बोला है कि रीज़न फॉर रिजेक्शन, किसके लिए रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर 22 रुपये का 2 स्टैम्प आप लोग नहीं लगाते हो, ठीक है, वो एफिक्स एनवेलप एफिक्स विथ पोस्टल स्टैम्प, अच्छा मतलब एफिक्स विथ पोस्टल स्टैम्प, मतलब जो एनवेलप 2 एनवेलप मैंने बोला ना कि 2 एनवेलप जिसमें सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ हो। सेल्फ एड्रेस आप लोगों को मालूम है कहाँ पर लिखना है, सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ हो, उस 2 एनवेलप के ऊपर आप लोगों का 22 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगाना है। अगर ये 2 एनवेलप जो खाली होगा उसको अगर आप लोग नहीं भेजेंगे ना तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा ही बोला है, रीज़न फॉर रिजेक्शन, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग भेज दीजिएगा, एनवेलप के ऊपर 22 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगा के, ठीक है। तो इतना ही है, पूरा डिटेल्स मैंने बोल दिया, ठीक है। और ये PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप में मैं इस पीडीएफ का लिंक नहीं, इस पीडीएफ को डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा एक, उस ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए। इस पीडीएफ को मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।